जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म कर लिया था। उसमें ये बताए थे कि 6 एडवर्ब ऐसे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट क्या किसी भी टेंस की अगर बात करें तो उसमें वर्ब के पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी, ऑलवेज, एवर, नेवर, ऑफन, जस्ट, ये 6 एडवर्ब को हमेशा वर्ब के पहले इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी टेंस से बिलोंग करे सेंटेंस, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो हम बताने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ खास तो नहीं है क्योंकि आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट माने वर्तमान, जो अभी समय में चल रहा है। परफेक्ट मतलब पूर्ण हो गया, मतलब कुछ तो हो गया फिर भी जारी है। अगर डेफिनेशन देखोगे तो कुछ हो गया फिर भी जारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मैं 3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि हम पिछले 3 दिनों का काम पूरा कर चुके हैं। तो काम अगर पूरा कर चुके हैं तो बोलेंगे परफेक्ट। लेकिन काम पूरा करने के बावजूद भी अभी भी काम कंटिन्यू है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस। काम कंटिन्यू है इसीलिए कंटिन्यूअस बोला जाता है, लेकिन कुछ पूरा हो गया इसलिए परफेक्ट भी बोला जाता है। तो मिला जुला के इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम ही बोलते हैं मैं 14 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी भी हम पढ़ा रहे हैं और पिछले 14 दिनों का काम हम पूरा कर चुके हैं। तो हम यही बोलेंगे कि 14 दिन का काम पूरा हो गया। तो अगर काम पूरा हो जाता है तो उसको परफेक्ट टाइम बोला जाएगा कि परफेक्ट टाइम। अगर काम पूरा हो गया तो परफेक्ट टाइम बोलेंगे। अब अगर काम पूरा हो गया तो परफेक्ट टाइम बोल रहे हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, काम पूरा हो गया परफेक्ट टाइम है। और रहा बात कि अगर प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी काम कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि वैसी घटना जो प्रेजेंट टेंस में कुछ तो पूरा हो चुका है और अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। या इसे भी बोलो कि पास्ट से स्टार्ट हुआ, या इसे भी आप कह सकते हैं कि पास्ट टेंस, पास्ट में पास्ट से स्टार्ट हुआ, पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट टेंस तक जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं 3 दिन से खेल रहा हूँ, यानी कि हम शुरू तो किए थे 3 दिन पहले, यानी वो बीत गया, लेकिन अभी भी जारी है। तो जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन पास्ट से शुरू होने के बाद लगातार अभी तक चल रहा है तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि पास्ट से शुरू हुआ था लेकिन मेन फोकस करना है कि काम अभी चल रहा है, और अभी चल रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस, भले पास्ट से शुरू हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। शुरू भले पास्ट में हुआ लेकिन मेन है कि काम अभी जारी है, अभी जारी है इसलिए प्रेजेंट, और जारी है तो कंटिन्यूअस। अब कुछ पूरा हो गया, पास्ट में शुरू होने का मतलब है कि काम पूरा हो गया तो कह रहे परफेक्ट। ये हो गया इसका डिफिनेशन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। पहचान की बात करें तो पहचान, देखो पहचान होता है, ऐसा कोई फिक्स पहचान नहीं है। ऐसे नॉर्मली किसी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, उतना तो बार बार लिखोगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ
ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मेन है ता रहा है, ती रही है, ते रहा। और सिर्फ यही नहीं पहचान है, ये भी हो सकता है कि कभी ताते ती नहीं रहता है, सिर्फ रहा है। ता हटा दीजिए और उसका एक और पहचान है कि आपको देखो, एक पहचान तो ही ठीक है, पहचान तो पहचान होता है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं कि जो हम बोल दिए वो पत्थर के लकीर है। पहचानने का तरीका है, सब किताब वाले लिखते हैं, हम भी आपको बता दे रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन इसमें शर्त है, बशर्ते कि काम या क्रिया, काम कब से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है। क्योंकि देखो, हम इंग्लिश अपने शब्दों में पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, तभी हम इंग्लिश पढ़ाने हैं। इंग्लिश में आप लोग वीक नहीं, वीकर नहीं, वीकेस्ट एकदम कह सकते, कुछ भी नहीं आता है। और कुछ भी नहीं आने के बावजूद अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया जाए तो और नहीं आएगा, तो और ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा। जैसे किसी को जोड़ घटा गुना भाग नहीं आता और डायरेक्ट अगर आप आ गए हैं आईएससी में, तो क्या उसको कैलकुलस पढ़ाएंगे या फिर वेक्टर या 3D पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। आप क्लास में आ गए, लेकिन हम तो टीचर होने के नाते जोड़ घटाव ही आपको सिखाएंगे। तो वैसे ही इंग्लिश में है, बहुत हाई फाई भी पढ़ा देंगे तो किसी को समझ में नहीं आता है, और जिसको नहीं आता उसी के लिए तो ही हम पढ़ा रहे हैं। आप सीख जाइएगा, उसके बाद हाई फाई बताएंगे, नहीं होगा तो किसी और टीचर को लाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानते होंगे। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, बशर्ते कि काम कब से शुरू हुआ है ये मालूम हो। जैसे समझो, मैं 3 दिन से खेल रहा हूँ। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, यहाँ तो सिर्फ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर भी हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और रहा रही के कारण तो आप कंटिन्यूअस बोलिएगा, ये कारण है, कारण ये है 3 दिन से। मान लीजिए कि अगर इस तरह से था कि मैं 3 बजे से, पढ़ाएंगे कि इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, वो सब भी बोलेंगे हम। 3 बजे से खेल रहा हूँ, तो भी आप इसको बोलते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज तो पहले आप ये समझ जाए कि सिर्फ रहा रही रहने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रहा रही मतलब कंटिन्यूअस। रहा रही रहने से भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो पहचान तो झूठ हो गया सर। पहचान झूठ नहीं, वो पहचान बस पहचान है। डिफिनेशन क्या कहता है कि अगर काम पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है तो वही तो बात है भाई। 3 दिन से मतलब 3 दिन पहले शुरू किया था और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 बजे से मतलब टाइम पहले बीत गया, वहाँ से हम स्टार्ट किए और अभी भी जारी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो, नोटिस करो, तो ये समझोगे कि पहचान हर जगह नहीं चलता है, तो चलता क्या है? डिफिनेशन। अगर आप डिफिनेशन समझ गए तो हर जगह चलेगा। अब बच्चे से पूछते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो तुरंत वो बताता है जिस हिंदी वाक्य क्या, अरे बाबू थामा थामा थामा, वो डिफिनेशन नहीं, वो पहचान है। डिफिनेशन तो वो है जो हम पहले बताएं, और ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका पहचान है। अब ये अलग बात है कि 3 दिन से हम बताएंगे, इसमें 4 लगेगा, इसमें सिंस लगेगा, वो सब भी बताएंगे। फिलहाल पेशेंस रखना, उसको भी हम बताएंगे। डिफिनेशन हो गया, पहचान हो गया।
डेफिनेशन से आप समझ गए कि कैसे कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान कर भी आप समझ सकते हैं, एक हद तक एक लिमिट है पहचानने का। अब जरा स्ट्रक्चर की बात की जाए। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले तो सब्जेक्ट होगा और फिर हैव होगा, और हैव के साथ साथ हैज भी हो सकता है। देखो हैव होगा, हैज होगा। हैज कब होगा? अगर हैज की बात करें, हैज का यूज कब किया जाता है, तो यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा चलो, यहाँ नहीं लिखते हैं, बगल में लिख देते हैं। यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैज, अरे यार क्या कर दिए, यूज ऑफ हैज। हैज का यूज कब करते हैं? तो ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, एकदम हिंदी में लिखेंगे। और ऐसा भी नहीं कोई सोचेगा कि इंग्लिश हमको नहीं आता है, ठीक है। हम तो साइंस में इंग्लिश धर के बोलते हैं, तो फिर हिंदी नहीं। हम इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नहीं भाई आप इंग्लिश नहीं जानते, पढ़ाएंगे तो वह भाग जाओगे, जो आप सीखने के लिए आओ फिर वह भाग, इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का, मतलब जैसे आई और वी तो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन हो गया, तो दुनिया के सब चीज़ थर्ड पर्सन है। आई वी यू को छोड़कर बाकी दुनिया में सब चीज़ थर्ड पर्सन है, जो भी सब्जेक्ट बोलते हो। हाँ, उसमें अगर अकेले है तो सिंगुलर हो जाएगा। देखो नॉर्मली पहचानने के लिए इसको भी बोल देते हैं कि कोई नाम हो, और नाम भी कैसा नाम हो, तो ध्यान रहे कि नाम भी कैसा होना चाहिए, सिंगल नाम, एक नाम, या तो नाम हो या तो वह हो, ठीक है। अभी नाम किसी का भी नाम हो सकता है, नाम आदमी का हो सकता है, नाम जानवर का हो सकता है, नाम किसी वस्तु का हो सकता है, नाम किसी स्थान का हो सकता है, किसी का भी नाम रहे, ठीक है। नाम किसी कीड़े मकोड़े का हो सकता है, ठीक है। नाम किसी नदी का हो सकता है। जानवर के नाम बोले तो गाय है, कुत्ता है, बकरी है, घोड़ा, ये सब जानवर एक नाम है। आदमी के नाम राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी बोलो। वस्तु पेन हो गया, किताब हो गया, बोर्ड हो गया। स्थान के नाम बिहार, पटना, भारत, झारखंड, यूपी, कीड़े मकोड़े, जो भी नदी के नाम, ये सब नाम। और नाम कैसा हो, सिंगल नाम हो। तो अगर आपको थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं आता है, डोंट वरी, चिंता नहीं करना है। सिर्फ ये समझिए कि सब्जेक्ट में वह या फिर कोई सिंगल नाम, अगर वह या सिंगल नाम रहे तो वहाँ पे आपको हैव नहीं देना, हैज देना है। और उसमें भी कंडीशंस है कि हैव या हैज के खेला सिर्फ कहाँ चलेगा, प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज दे दिए। अब इसके बाद नियम कहता है कि आप V3 दीजिए। अब V3 कैसे देंगे, हम तो V4 देने के लिए अकबक है। काहे? क्योंकि इसमें रहा V4 काहे दे रहे हैं सर? क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब रहा रही के वजह से V4 ही होगा। लेकिन हैव हैज तो कहता है V3 दीजिए, हम नहीं रहेंगे। तो जहाँ नहीं कुछ समझ में आता है वो जब बिन दे दो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या बिन प्लस V4। ये हो गया अफर्मेटिव। थोड़ा नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद नॉट दो, और उसके बाद फिर बिन दो, बाद में V4। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये हो गया अफर्मेटिव। और अब जो लिखेंगे वो होगा इंट्रोगेटिव में तो किसी भी तरह का इंट्रोगेटिव हो, हम शुरू से ही बोल रहे हैं इंट्रोगेटिव है, मतलब पहले एक्सुलरी वर्ब यानी हैव या हैज होगा, और फिर होगा सब्जेक्ट। पहले हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद बिन क्यों? देखो हैव हैज दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, तो अब भर्ब दोगे, और भर्ब क्या देंगे? V4 कहता नहीं हम नहीं आएंगे, हैव हैज है ना, तो हैव हैज के साथ हम नहीं आएंगे, हम हैव हैज के साथ में V3 दो। तो जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है वहाँ बी दे दो, बी का ही कोई रूप दे दो, बिन दे दिए। यही चीज़ में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहता, इंट्रोगेटिव देखो स्ट्रक्चर में ही लगभग क्लियर हो जाता है। तो एक तो हो गया स्ट्रक्चर से आप समझो, फिर सेंटेंस में भी देखेंगे हैव
या हैज हो गया, अब प्लस में सब्जेक्ट, फिर नॉट हो गया, और फिर बीन। क्यों? देखो बीन में याद रखना है कि बीन हमेशा V4 के साथ में रहेगा। एक चीज़ रट लो कि बीन हमेशा V4 के साथ में रहेगा, बीन हमेशा V4 के साथ में रहेगा। अब इंट्रोगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दो। देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, अदर वर्ड, वो सब चीज़ जोड़ते रहना। अगर WH की बात करें, WH वर्ड इंट्रोगेटिव के, तो पहले तो आपको WH वर्ड ही देना है, सबसे पहले WH वर्ड और WH इंट्रोगेटिव। अरे कौनो इंट्रोगेटिव रहे, है तो इंट्रोगेटिव ही, है तो इंट्रोगेटिव ही, और इंट्रोगेटिव की वजह से पहले एक्जुलरी वर्ब है या हैज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर V4। देखो अगर ज़रूरत पड़ता है ना नॉट के, तो नॉट सिर्फ यही चाहता है कि एक्जुलरी वर्ब दे दिए, हाँ दे दिए, सब्जेक्ट दे दिए, हाँ दे दिए, तो जब दोनों दे ही दिए तो तुरंत नॉट दो। मतलब अगर इसमें ज़रूरत पड़ता तो नॉट को बीन के पहले देते, अगर ज़रूरत पड़ता तो, जैसे जे पे देखो ना भाई, नॉट को बीन के पहले दिए, यहीं पे देखो ना नॉट को बीन के पहले दिए, क्योंकि बीन हमेशा किसके साथ में रहेगा, बीन हमेशा V4 के साथ में रहेगा। तो स्ट्रक्चर हो गया। और देखिए हम आप लोग की परेशानी दुविधा को समझ सकते हैं। आप लोग कहते हैं कम से कम आधा 1 घंटा का वीडियो बनाइए सर, कोई बात नहीं, आप यही 15 मिनट कंप्लीट करो ना यार। बहुत जल्दी हम आधा घंटा क्या, थोड़ा सा हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, या फिर कहिए कि अनलिमिटेड उतना मेरे पास MB नहीं मिलता है। भले 5G आ गया है, लेकिन हम बहुत बड़े शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 5G वाली सुविधा नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी 5G आ जाएगा, तो फिर दिन भर हम पढ़ा के या तो लाइव रहेंगे या तो पढ़ा के अपलोड करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे अपलोड करते रहेंगे। बस एक बार 5G तो लॉन्च हो जाए, हो गया है, मतलब जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे सिर्फ आ जाए, यहाँ अभी सेटअप नहीं आया है। तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार है, दिनों का इंतज़ार है, महीनों ने, महीनों तो इंतज़ार कर लिया, अब दिनों का इंतज़ार है। उसके बाद तो लाइव तो नहीं कह सकते, क्योंकि लाइव आने का मतलब है कि एकदम पर्टिकुलरली आपके सामने एकदम बतौर एकदम पेशेवर टीचर होके रहना पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में होगा कि कभी भी रिकॉर्ड कर देंगे, 8-10 गो वीडियो और आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो कुछ दिनों का इंतज़ार और कीजिए, आधा घंटा के 1 घंटा की वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। हमको बनाने में क्या लगेगा, जितना देर भूख रहे हैं उतना देर हम पढ़ा देंगे। लेकिन भूख रहे हैं जब में सफाई दे रहे हैं आपके सामने, जब में आपके मन में गलतफहमी ना बने। तो आज स्ट्रक्चर से ही, डिफिनेशन से ही, पहचान से ही काम चलाइए। कल कुछ एग्जांपल दिखाएंगे और यूज ऑफ फॉर और सिंस बताएंगे। नहीं, पहले तो एग्जांपल दिखाएंगे फिर यूज ऑफ फॉर और सिंस। तो आज अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आते वक्त हम नहीं बोलते, हम हमेशा जाते वक्त बोलते हैं, प्लीज़ यार क्लास को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ने वाले लोगों को शेयर कर देना। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले क्लास में।